रतनपुर और देवघाट के बीच की सड़क पर एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक घुस जाती थी। पूरा इलाका धुंध से ढका हुआ था, इतना घना कि सामने खड़ा इंसान भी धुंध के धागों में घुल जाता। गांव के लोग इसे सफेद अंधेरा कहते थे। इसी सफेद अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी साइकिल की घंटी बजी और वो आवाज सुनकर चौपाल के पास बैठे कुत्ते एक साथ रो पड़े। गांव में ये आवाज पिछले कई सालों से नहीं सुनी गई थी, क्योंकि डाकिया तो 18 साल पहले मर चुका था। फिर ये साइकिल कौन चला रहा था? धुंध के बीच सड़क पर परछाई जैसा एक आदमी खड़ा था, सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर चमड़े की फटी हुई डाक बैग। उसका चेहरा धुंध में गायब था, पर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने एक चिट्ठी जमीन पर धीरे से रखी। नीचे की मिट्टी छूते ही चिट्ठी काली पड़ गई और वो साया धुंध में गायब हो गया। अगले दिन की सुबह गांव में पहली बार कोई ट्रेन रुकी थी, छोटी लोकल, जिसमें शहर से आया था आरव मल्होत्रा, नया डाक कर्मचारी। उसके हाथ में ट्रांसफर लेटर था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में नए काम का उत्साह। पर जैसे ही उसने पहला कदम रतनपुर में रखा, उसकी सांस हल्की थम सी गई। हवा में हल्की सी सीलन और धातु की गंध थी, जैसे लंबे समय से किसी ने रोया हो या खून बहा हो। गांव के लोग स्टेशन पर उसे घूर रहे थे। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। चौपाल के बुजुर्ग रामू काका सबसे पहले आगे आए। तुम ही हो नया डाकिया? जी, आरव मल्होत्रा, शहर से आया हूं। मेरा पोस्टिंग लेटर। कागज मत दिखाओ, यहाँ कागज जान लेते हैं। आज से 18 साल बाद वो वापस आया है। कौन? धुंध वाला डाकिया। और अचानक चौपाल पर बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए, जैसे एक नाम लेने भर से कोई श्राप जाग जाता हो। आरव को डाकघर तक ले जाया गया। पुरानी लकड़ी की इमारत, शटर जंग लगा हुआ, बारिश की बूंदें टपकने की जगहें हर कोने में। अंदर घुसते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कमलू, वहां का बूढ़ा सफाई वाला, धीरे से बोला, बाबू, रात को कोई था यहाँ? चोर होगा। कौन होगा? और नहीं बाबू, चोर भून में नहीं आता। वो तो आ गया। आरव को पहली बार सच में डर की ठंडी हवा महसूस हुई। कमलू ने एक टेबल के नीचे से एक चीज निकाली, एक काली पड़ी चिट्ठी। ये आज सुबह मिली है, दरवाजे के बाहर रखी थी। किसकी है? किसके नाम है? किसी का नहीं, बिना पते की चिट्ठी। आरव चिट्ठी उठाने ही वाला था कि कमलू चिल्लाया, मत छुओ बाबू, जिसने ये चिट्ठी पढ़ी वो धुंध में खो गया। जिसने छुआ उसका नाम डाकिये की सूची में लिख गया। क्या मैं 5 साल का बच्चा हूँ? ऐसी कहानियों से डर जाऊंगा। उसने चिट्ठी उठा ली। कमरा ठंडा पड़ गया। कमलू पीछे हट गया। बाबू, ये गलती नहीं, ये बुलावा है। आरव ने लिफाफा खोला। उसके हाथ कांप गए। अंदर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। आरव मल्होत्रा, तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। सच जानना हो तो आधी रात धुंध में आ जाना। आरव के होंठ सूख गए। मेरे पिता? ये कौन लिख सकता है? कमलू की आवाज कांप गई। बाबू, अब वो तुम्हारे पीछे है। रामू काका को खबर मिली कि आरव ने चिट्ठी पढ़ ली है। वो तुरंत डाकघर पहुंचे। मैंने कहा था कागज जान लेते हैं। तूने चिट्ठी क्यों खोली रे लड़के? लेकिन ये मेरे पिता के बारे में। तेरे पिता उस डाकिये के पहले शिकारों में से एक थे।
मतलब? रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। 18 साल पहले गांव के लोगों ने एक निर्दोष डाकिये पर झूठा इल्जाम लगाया था। मार मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी आखिरी सांस में उसने कहा था, मेरी चिट्ठियां एक दिन तुम्हें ही ले जाएंगी। और उसी रात से हर साल एक धुंध वाली रात आती है जिसमें वो लौटता है। आरव की रूह कांप गई। और ये चिट्ठी? जिसे चिट्ठी मिले उसकी मौत धुंध तय करती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। चिट्ठी उसकी जेब में थी। ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। रात 2 बजे डाकघर की घंटी बजी। हवा रुक गई। आरव धीरे से बाहर निकला। गेट की तरफ देखा। धुंध के बीच सड़क पर वो खड़ा था। पुरानी टोपी, फटी डाक बैग, लाल आंखें, धुंध वाला डाकिया। उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक दूसरी चिट्ठी थी। चिट्ठी गिरते ही मिट्टी काली हो गई। डाकिया बोला, तुम्हारे पिता ने जो देखा था वही तुम भी देखोगे। रुको, तू चाहते क्या हो? सच। और धुंध एक पल में पूरी सड़क को निगल गई। आरव बेहोश हो गया। आरव की आंखें अचानक खुली। उसने खुद को डाकघर के फर्श पर पड़ा पाया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और दरवाजा पूरी तरह खुला था। धुंध अभी भी चारों ओर थी, लेकिन धुंध के बीच एक अजीब चीज थी। मिट्टी में जले हुए पैरों के निशान, जैसे किसी के पैर गर्म लोहे की तरह जमीन पर उतर रहे हों। निशान सीधे डाकघर से बाहर सड़क की तरफ जा रहे थे। आरव ने हाथ कांपते हुए खुद को संभाला। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे पिता ने जो देखा था वही तुम भी देखोगे। डर उसकी सांसों को जकड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल और तेज उभर रहा था। मेरे पिता की मौत हादसा नहीं थी तो क्या था? उसने नई चिट्ठी उठाई। लिफाफा धुंध से भीगी हुई थी, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ था, आरव मल्होत्रा। उसके हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तुमसे मिलना होगा, पुराने कुएं पर, आज रात। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। पुराना कुआं, वही जगह जहां लोगों ने 18 साल पहले उस डाकिये को मारा था। वो हल्की आवाज में बोला, अब सच छिपा नहीं सकता, मुझे जानना। आरव फौरन रामू काका के घर पहुंचा। दरवाजे पर काका भागते हुए आए। तू ठीक तो है? वो धुंध वाला आया था क्या? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। काका, उसने बुलाया है, पुराने कुएं पर, आज रात। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं रे, किसी भी कीमत पर तू वहां नहीं जाएगा। क्यों? मेरे पिता का नाम क्यों लिखा है उसकी चिट्ठियों में? वो मेरे अतीत के बारे में कैसे जानता है? मेरे पिता वहां क्यों गए थे? उनकी मौत हादसा नहीं थी तो क्या थी? रामू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली। तेरे पिता उसी रात वहां थे जब गांव के लोगों ने हरिया डाकिये को मार मार कर कुएं में फेंक दिया था। मेरे पापा ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? तेरे पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी बेटा, पर गांव की भीड़ ने उन्हें भी पकड़ लिया था। दोनों को कुएं में फेंकना था, पर हरिया ने आखिरी सांस में तेरे पिता को ऊपर धक्का दिया और खुद मर गया। मतलब पापा को उसने बचाया था? हाँ, लेकिन गांव ने ये बात कभी माननी नहीं चाहिए। वो सच ले गया और अपने साथ ले गया बदला भी, क्योंकि तेरे पिता को भी सच नहीं बोलने दिया गया।
और वो अपराध बोध में जलते रहे। जब धुंध पहली बार लौटी, तेरे पिता भागे नहीं, वो खुद कुएं पर गए थे। आरव की आंखों से आंसू गिर गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तो ये चक्र अभी खत्म नहीं हुआ? जब तक तू हरिया को मुक्ति नहीं देगा, ये गांव धुंध में डूबता रहेगा। शाम ढल चुकी थी। आकाश काला होने लगा था। हवा में हल्की सी धुंध की परतें तैरने लगी। आरव डाकघर वापस आया। कमलू भागता हुआ आया। बाबू, मत जाओ। क्यों ना? वो जगह अपशगुनी है। जो गया वापस नहीं आया। कमलू, मुझे अपने पिता का सच चाहिए। ये डर मैं खत्म करूंगा। कमलू की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, तो मैं भी चलूंगा बाबू। आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं कमलू, यह मेरी लड़ाई है। धुंध अब तेज हो चुकी थी। सड़कें सफेद लग रही थीं। पेड़ साए बन चुके थे। और तभी वही साइकिल की घंटी दूर से बजने लगी। हवा और ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। आरव की रगों में खून धीमा पड़ने लगा। कमलू कांपते हुए बोला, वो आ रहा है बाबू, धुन का डाकिया। उससे मिलने का वक्त आ गया। रात 12 बज चुके थे। आरव अकेला पुराने कुएं तक पहुंचा। कुआं गहरा, काई लगा हुआ और बारिश से भीगा हुआ। कुएं के चारों ओर धुंध का घेरा था, जैसे किसी ने अदृश्य दीवार बना रखी हो। अचानक पास में ही घंटी बज रही थी। आरव ने मुड़कर देखा। वो खड़ा था, धुंध के बीच, ठंडी हवा के साथ, लाल आंखें चमकती हुई। धुंध वाला डाकिया। उसके हाथ में एक पुरानी पीली चिट्ठी। डाकिया बोला, आ गया तेरी किस्मत का वक्त। मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? तुमने ये चिट्ठियां क्यों भेजी? ये गांव क्यों तुम्हारे डर में जी रहा है? तुम्हारे पिता मेरे अकेले गवाह थे। किस बात के? मेरी असली मौत भीड़ ने नहीं दी थी, बल्कि जिस औरत ने झूठा इल्जाम लगाया था, उसने मुझे जिंदा जलाया था। आरव का दिल धड़कना भूल गया। जिंदा जलाया? उसने तेरे पिता को सच पता चलने नहीं दिया। उसने भी उन्हें मारने की कोशिश की, और तेरे गांव ने मुझे भी और तेरे पिता को भी धोखा दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सच कैसे साबित करूँ? मुझे आज इस गांव के सामने सच चाहिए। मेरा नाम मिटा दिया गया, मेरी मौत झूठी बताई गई। तू मेरी आखिरी गवाही है। मैं सच उजागर करूंगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। तो फिर भोर होने तक गांव को इकट्ठा कर।